हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। अगर आप एक जॉब सीकर हैं, आप एक जॉब सर्चर हैं, तो आपके माइंड में सबसे पहला यही क्वेश्चन रहता है, हाउ कैन आई गेट जॉब, है ना। कहाँ पे हम जॉब अप्लाई करें और कैसे आपको जॉब मिल जाए। सबसे बड़ी समस्या यही रहती है। आप पहले कोर्स करते हैं कंप्यूटर में, जो भी है हार्डवेयर नेटवर्किंग रिलेटेड, हम इसी की बात करेंगे, हार्डवेयर नेटवर्किंग रिलेटेड ही बात करेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि जॉब को कैसे हासिल करना है, कैसे पाना है। तो कई सारे आपके पास ऑप्शन रहते हैं। आप जिस इंस्टीट्यूशन से करते हो, अगर आप ऑफलाइन कोर्स कर रहे हो तो आप उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है, कंसल्टेंसी में हम जाएं, फिर ऑनलाइन सर्च करें कैसे हमें जॉब मिलेगी और क्या क्या हमें करना चाहिए। अगर आप एक फ्रेशर्स हैं, आपको जॉब चाहिए, जॉब के लिए क्या क्या टिप्स आपको अपनानी है कि आप एक अच्छी जॉब पा जाए। अगर ये जानना है तो इस ट्यूटोरियल के एंड तक आपको बनना पड़ेगा। मैं ज़रूर आपको ऐसा टिप्स बताऊंगा जिससे आपके करियर में हेल्प मिलेगी आपको जॉब दिलाने में। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक पॉइंट पे। सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि कहाँ पे हम जॉब अप्लाई करें, किस कंपनी में जॉब अप्लाई करें, और उस कंपनी में रिक्वायरमेंट है या नहीं है। और उससे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, और कहीं ना कहीं आपको जॉब ना पाने में इसका बड़ा रोल है कि हम किस पोस्ट के लिए जॉब अप्लाई करें। सबसे पहला मेरा टिप्स आपके लिए ये है, अगर आप एक फ्रेशर्स हो तो पहले अपने आप को जज करो कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर आप जेडी जो होता है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन, अगर आप गलत चूज करेंगे तो आपको कभी जॉब मिलेगी ही नहीं। सपोज कर आप जिस कंपनी के लिए जॉब चूज कर रहे हो, आपका जेडी जो है, जॉब डिस्क्रिप्शन, उससे मैच ही नहीं कर रहा है। आपको नॉलेज और स्किल कुछ और कर रहा है, और जहां पे आप जॉब अप्लाई कर रहे हो वहां पे रिक्वायरमेंट कुछ और है, तो आपको जॉब कैसे मिलेगी। जो इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन करेंगे और उसका रिप्लाई आप नहीं दे पाएंगे, उसका आंसर ही नहीं दे पाएंगे आप, क्योंकि उनको ज़रूरत कुछ और है। तो जो चीज़ जिस कंपनी की रिक्वायरमेंट रहती है, जो काम रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है, उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू लिया जाता है आपसे कि आप उनके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, आप उनके लिए कर पाएंगे कि नहीं। आप नहीं कर पाएंगे, फिर उस कंपनी का आउटपुट ही नहीं होगा, तो फिर आपको सैलरी कैसे मिलेगी, राइट। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। आप जब भी जॉब अप्लाई करिए, कहीं पे जॉब के लिए प्रिपेयर होइए, पहले अपने आप को जज करिए कि आप किस पोस्ट के लिए परफेक्ट है। आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए परफेक्ट हैं, टेक्निकल सपोर्ट के लिए हैं, या आईटी सपोर्ट इंजीनियर के लिए हैं, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, किसके लिए हैं, है ना। ये सारे हमारे रूट होते हैं। तो आप पहले अपने आप को जज करके रेडी करिए जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए, राइट। अपनी एक प्रोफाइल मेंटेन करिए कि आपको क्या क्या आती है, आपकी टेक्निकल स्किल क्या क्या है। एक फ्रेशर के लिए मैं बता रहा हूँ, आपकी स्किल क्या क्या, पहले आप नोट डाउन करिए पेज पे, अपने रिज्यूमे के बजाय अपने पेज पे नोट डाउन कर, आपको आता क्या क्या है, क्या क्या रियल में आप कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसी कंपनी के लिए। उसके बाद उसको अपने रिज्यूम में राइट इंफॉर्मेशन आप दीजिए, कभी रॉन्ग इंफॉर्मेशन मत दीजिए। सिंपली आप ज़्यादा कुछ मत लिख दीजिए उसमें, ये भी एक प्रॉब्लम होता है। क्योंकि अगर आप एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे आप क्लाउड के बारे में ज़्यादा कुछ लिखेंगे, वर्चुअलाइजेशन के बारे में ढेर सारा लिख देंगे अगर, तो फिर उसी रिलेटेड जानबूझ के आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे जो भी इंटरव्यूअर रहेंगे, एचआर रहेंगे, राइट। वो जानना चाहेंगे आपको कि आप पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए, और आप अपने प्रोफाइल में मेंशन किए, मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, तो आपको ये भी इंफॉर्मेशन नहीं मालूम होगी। ओके, तो ये चीज़ है। मतलब पहला पॉइंट ये है कि आप जेडी पे ख्याल रखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन पे, और अपनी टेक्निकल स्किल पे कि आपको क्या आता है, उसी के अकॉर्डिंग अपना जॉब डिस्क्रिप्शन रेडी करिए। दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है, दूसरा पॉइंट ये है कि आप जिस कंपनी में जॉब के लिए रेडी हो रहे हैं, जिस कंपनी में अपना प्रोफाइल भेज रहे हैं, उस कंपनी का जेडी पहले देखिए। जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है, हर कंपनी का जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन रहता है कि मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, किस पोस्ट के लिए है, और उसका जेडी क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या क्या ज़रूरत है, आपको क्या क्या आना चाहिए, आईपी एड्रेसिंग आना चाहिए,
ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन ट्रबल शूटिंग आना चाहिए, प्रिंटर के बारे में आना चाहिए, नेटवर्किंग के बारे में आना चाहिए, या फिर सर्वर लेवल की आपको नॉलेज होनी चाहिए। वो पूरा कुछ सब कुछ उस जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहता है। तो आप उस कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन में देखिए, और फिर आप कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन जो है और अपना जो प्रोफाइल आपने बना रखा, दोनों को मैच करिए और देखिए क्या पॉइंट मैच नहीं हो रहा है। आप उस पॉइंट को नोट डाउन करिए और उस पर फोकस करिए। जो भी पॉइंट मैच नहीं हो रहा होगा, आई एम श्योर आपसे जो भी इंटरव्यूअर रहेगा उसी पे क्वेश्चन करेगा। मैं आपको ये बता दूं, जो आपका इंटरव्यू टेक्निकल राउंड लेता है, जो HR राउंड लेता है, उनको तो बहुत ज़्यादा टेक्निकली नॉलेज नहीं होता है। जो टेक्निकल राउंड भी लेता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला नहीं रहता है। ये लोग MBA रहते हैं, राइट, बिजनेस माइंडेड रहते हैं, उनको IT का लाइट नॉलेज रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, आपका CV जो होता है और कंपनी की जो CV होती है, दोनों को मैच करते हैं, दोनों को अपने पास रख लेते हैं वो लोग और देखते हैं। सबसे पहला उनका यही पॉइंट रहता है कि दोनों को मैच करके क्या करते हैं, अलग कर देते हैं कि क्या चीज़ इसमें मैच नहीं हो रहा है। डेफिनेटली वही क्वेश्चन आपसे करेंगे वो लोग, और अगर सब कुछ मैच हो रहा है तो फिर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे और आप क्वालिफाइड हो जाएंगे, राइट। तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर करना है। तीसरा पॉइंट जो हमारा है ये होगा कि आप कोर्स जो भी कर रहे हैं हार्डवेयर नेटवर्किंग का, आप करिए तो सारा कुछ, चाहे हार्डवेयर नेटवर्किंग, हार्डवेयर हो गया, नेटवर्क प्लस हो गया, विंडो सर्वर हो गया जिसे हम MCS से पहले बोलते थे, विंडो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, और अगर वर्चुअलाइजेशन के बारे में नॉलेज है, ये सारा रखिए। अब उसके बाद जो है ना, आप अपने आप को जज करिए किस रूट में आप ज़्यादा परफेक्ट हैं, विंडो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर में है, लिनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर में है, या हार्डवेयर नेटवर्किंग में ही आप अच्छे हैं केवल। तो उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोफाइल को मेंटेन करिए। अगर आपको सर्वर में नॉलेज कम है, आपको बहुत बढ़िया से अच्छे समझ में नहीं आ रहा उसका कॉन्सेप्ट, तो आप उसके पीछे मत पड़िए। फिर आप हार्डवेयर नेटवर्किंग को ले लीजिए और एक डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए या सर्विस डेस्क इंजीनियर के लिए, राइट, या हार्डवेयर नेटवर्क इंजीनियर के लिए अपने प्रोफाइल को मेंटेन करिए, रेडी करिए, और उसके बाद आप जॉब सर्च करिए। आप क्या होते हैं, पहले ही होपलेस हो जाते हैं। जब आप ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं, उसके बाद आप परेशान हो जाते हैं, अपने माइंड में नेगेटिविटी लेने लगते हैं कि हमें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कैसे मिलेगी। आप ये सब ना करके आप अपनी जो है स्किल है, टेक्निकल स्किल, उसको परफेक्ट करिए, मैच करिए, एक जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए रेडी करिए, चाहे वो डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए हो, चाहे वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हो, चाहे जो भी प्रोफाइल बनता हो, राइट। अगर आप सर्वर, विंडो सर्वर में अच्छे हैं तो आप लिनक्स के बारे में बहुत ढेर सारा, आप उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जॉब के देखिए, आपको अगर स्किल मालूम है, विंडो के साथ साथ लिनक्स मालूम, बहुत अच्छी बात है, आपको कंपनी में उसका एडवांटेज मिलेगा, आज नहीं तो कल डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन आप टाइम उस पर वेस्ट मत करिए, ज़्यादा उस पर आप फोकस मत करिए। फोकस उसी पॉइंट पर करिए जहाँ पे आप स्ट्रांग है। और एक चीज़ और आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में, जो इंडस्ट्री में क्या ज़रूरत है, वो तो मेन है। पता चला आप सीखते जा रहे हैं, ऐसी चीज़ सीखते जा रहे हैं जो कंपनी में ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर बेनिफिट क्या होगा। आपकी जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ से आपकी JD जो है, आपकी रिज्यूमे जो CV है, उस कंपनी के JD से मैच ही नहीं करेगा। मैच नहीं करेगा फिर आप सेलेक्ट नहीं होंगे, राइट। तो ये 3-4 पॉइंट आपको देखना रहेगा। उसके बाद आप हंट करिए जॉब के लिए, कंपनी हंट करिए कि कौन सी कंपनी में ओपनिंग है, फिर वो कैसे हमें अप्लाई करना है, ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर करना है, या किसी कंसल्टेंसी में जाना है, या किसी से रेफरेंस मांगना है, कोई रेफ़र करेगा। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, अगर आप एक फ्रेशर्स हैं, आपको कोई हेल्प तभी कर पाएगा जब आपका CV और कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी पे जो उसका JD है, दोनों मैच करेगा, तभी आपको जॉब मिल पाएगी। कोई अगर रेफ़र करेगा, सपोज करो मैं आपको रेफ़र करता हूँ किसी कंपनी के लिए, और आपकी CV में जो है उस कंपनी के JD से मैच नहीं कर रहा है, फिर आपको जॉब कैसे मिलेगी, राइट। तो आप पहले एक किसी जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए परफेक्ट हो जाइए, राइट, रेडी हो जाइए, अपना CV मेंटेन कर लीजिए, फिर आप सर्च करिए ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा, या किसी फ्रेंड के द्वारा, या कंपनी में डायरेक्ट वॉकिंग होता है वहाँ पे,
आप किसी भी हर एक जो मल्टीनेशनल कंपनी, हर एक कंपनी का साइट होता है, उस साइट पे ओपनिंग रहती है, वहाँ पे अपना रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत सारे, इसके लिए मैं एक सेपरेट ट्यूटोरियल आपके लिए बनाऊंगा। ये क्या, इस रिलेटेड कई सारे ट्यूटोरियल मैं बना सकता हूँ आने वाले टाइम में कि कैसे आपको हेल्प मिलेगा, कैसे करना रहेगा। लेकिन उससे पहले ये तो आपको फोकस करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ अभी इस ट्यूटोरियल में। तो इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आई होप अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप मुझे फॉलो करोगे और एक नोटबुक बनाइए, पेन कागज लीजिए और अपने जेडी को रेडी करिए, अपनी प्रोफाइल को रेडी करिए। उसके बाद अपने आप को मैच करिए, किसी भी कंपनी का जेडी निकालिए। जैसे मान लीजिए आप डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसी कंपनी के जेडी निकालिए, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर जॉब डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ पे मालूम हो जाएगा आपको। उसके बाद मैच करिए, आपको क्या नहीं आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप परफेक्ट हो जाइए, रेडी करिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे ना पॉजिटिव में, नेगेटिविटी अगर आप माइंड में लेंगे तो आप होपलेस हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपके रोने गिड़गिड़ाने से कहीं जॉब नहीं मिलने वाली है, राइट। कोई दया करने वाला नहीं है। आप अगर किसी के लिए आउटपुट के लिए रेडी है कि यस मैं इस कंपनी में काम करूंगा, इस कंपनी के लिए मैं कुछ कर सकता हूं, तभी आपको वो कंपनी आपको जॉब देगी, तभी आपको वो कंपनी सैलरी देगी, ये जान लीजिए। बाकी आपके किसी भी चीज़ के लिए वो नहीं वो कर रही है, कोई भी कंपनी आपको नहीं ऑफर कर रही है, ये जान लीजिए। तो अपने आप को पहले एक पॉजिटिव में रखिए, पॉजिटिव में ढालिए, नेगेटिव कभी मत आने दीजिए। नेगेटिविटी जो है हमारे असफलता की तरफ ले जाती है, हमें परेशान हो जाएंगे हम और कभी हमें जॉब नहीं मिलेगी, राइट। जॉब के लिए परेशान मत होइए, ये अपने माइंड में हमेशा फोबिया मत बनाइए कि हमें जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डेफिनेटली मिलेगा, आप किसी भी कंडीशन से क्यों ना हो इस समय आपको जॉब मिलेगा अगर आप राइट वे में जाएंगे। अगर एक बात आप समझ लीजिए, कोई भी रास्ता अगर है, कोई रास्ता आपको दिख रहा है, कोई मार्केट आपके जो प्लेस है जहाँ पे आप रह रहे हैं, आप बस एक एग्जांपल के लिए समझो, अगर उस रास्ते पे जो टारगेट आपका दुकान है या कुछ भी है वहाँ जाना चाहते हो, जो आपकी मंजिल है, अगर राइट वे पकड़ोगे तो आराम से पहुँच जाओगे। और बीच में अगर आप घूमने लगोगे इस गली में उस गली में तो आप कभी पहुँच नहीं पाओगे, वापस आ जाओगे अपने घर को। सेम लाइक यही होता है, अगर आप राइट डायरेक्शन पकड़ेंगे तो आप मंजिल जरूर हासिल करेंगे, जॉब जरूर मिलेगा, आपको अच्छी जॉब मिलेगी। अगर आप कंफ्यूज होंगे, नेगेटिविटी लाएंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। हाँ, दूसरी चीज़ें, आप राय उन्हीं से लीजिए जॉब के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जो परफेक्ट हों, जो आपको सही राय दे सकते हैं, सही डायरेक्शन दे सकते हैं। बहुत सारे लोग गुमराह करने वाले होते हैं जो आपको मिस गाइड कर देंगे, मिस यूज़ कर देंगे, तो आप प्लीज़ ऐसे मत होइए। बहुत सारी फेक वेबसाइट से आप परेशान मत होइए, बहुत सारे फेक वेबसाइट से सावधान रहना आपको, बहुत सारे फेक कंसल्टेंसी से आपको सावधान रहना है। आप रास्ते में चलते हुए बहुत सारे कंसल्टेंट से मिल जाएंगे जो फेक रहते हैं, आपसे पैसे ले लेंगे जॉब। एक बात आप अपने माइंड में अच्छे से जान लीजिए कि जिस कंपनी में रिक्वायरमेंट रहती है, आपकी जितनी जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है, आपसे ज़्यादा उनको ज़रूरत होती है एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और मैं हमेशा आपको सपोर्ट करूँगा, आई प्रॉमिस यू। तो बस इस ट्यूटोरियल में इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आप, मैं अपने दोनों चैनल पे हार्डवेयर नेटवर्किंग जोन, अगर आप हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स कर रहे हैं, बिगनर्स हैं, तो बेटर है आप हमारा दूसरा चैनल, जो नया चैनल है हार्डवेयर नेटवर्किंग जोन, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने प्ले लिस्ट बना रखा है हार्डवेयर A+ का, कॉमशिया नेटवर्क N+ का, विंडोज सर्वर का, लिनक्स सर्वर का, क्लाउड कंप्यूटिंग का, वर्चुअलाइजेशन का सारा प्ले लिस्ट है, CCNA का, सभी 1 by 1 सारे ट्यूटोरियल उस पर अपलोड हो रहे हैं डेली बाय डेली। आप उस पर बनिए, वहाँ से आप सीखिए, क्योंकि इस चैनल पे तो ट्यूटोरियल हम के बजाय मैं सोचता हूँ आपको गाइड करने के लिए हम ज़्यादा रहे, ट्यूटोरियल भी आएगा लेकिन एडवांस लेवल के ट्यूटोरियल हम इस पे बनाएंगे, एडवांस क्लाउड लेवल का या कैरियर रिलेटेड हम इस पे ट्यूटोरियल बनाएंगे। तो आपको अगर ट्यूटोरियल शुरू से देखनी है, ट्रेनिंग लेनी है, तो आप हार्डवेयर नेटवर्किंग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी, अगर हमसे लाइव ट्रेनिंग आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, ICNT अकेडमी, और वहाँ से कोई भी डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का कोर्स, चाहे DCHN है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क कोर्स, और एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स, ये सारे कोर्सेज हैं। आप कोई भी एक कोर्स ज्वाइन करके अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं।
अंतर ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। मैं पहले बता देता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है, फ्री है और हमेशा फ्री रहेगा। फ्री हम ट्रेनिंग देते हैं, एप्लीकेशन में भी हम फ्री ट्रेनिंग देते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा अमाउंट आपको इसलिए देना पड़ता है क्योंकि हम एप्लीकेशन में अगर आप आएंगे आपको हम सर्टिफिकेट इशू करेंगे, नोट्स हम देते ही हैं, राइट। और लाइव सेशन आपको देंगे वीकली 1 दिन या 2 दिन, तो ये फर्क रहेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि हम यूट्यूब पे कुछ और बताएंगे, एप्लीकेशन में आपको अमृत घोल के पिला देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ वही रहेगा। तो जो चाहता है वो एप्लीकेशन पे जाके विजिट करके देख सकता है और एनरोल हो सकता है। चाहे तो 15 जुलाई से हम उस पर सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप चाहे तो आ सकते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। आप हमारे यूट्यूब चैनल, दोनों यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, आपको हम परफेक्ट बना देंगे। थैंक यू सो मच।